सैल्यूट मीडिया इंटरव्यू चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। आज हमने केरला में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में अरीकोड बोलकर एक जगह है, वहाँ सूबेदार मनीष पीवी उनसे मुलाकात करने के लिए आया हुआ है। इन्होंने इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री में सर्विस किया, उसके बाद एनएसजी कमांडो में लॉन्ग टाइम काम किया। उस दौरान में 2008 में जो बॉम्बे में आतंकवादी अटैक हुआ था उसमें मेन हिस्सा लिया, उसमें से घायल हुआ। उनका बारे में केरला में सबको जानता है। तो मैं अपना चैनल में हिंदी में इंटरव्यू आना चाहिए बोलकर बहुत कमेंट्स आया है, वो मद्देनज़र रखते हुए आज इस व्यूअर्स के लिए हिंदी में आप लोगों को मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बैठिए। अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शौर्य चक्र से सम्मानित किया हुआ वीर जवान एनएसजी कमांडो श्री मनीष पीवी अभी हम अपना सामने है। सब कैसे हो? ठीक है सर, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं? जो मेरा परिवार है कि मेरा जो फादर 1 साल पहले डेथ हुआ है। हाँ। फिर उसके बाद मेरा माँ है और मेरा ब्रदर सबसे बड़ा। हम 3 बच्चे हैं। ये तो बड़ा मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद एक बड़ा सिस्टर है, फिर एक आखिरी में मैं है, लास्ट में मैं। फिर उसके बाद अभी मेरे साथ हमारा जो माँ और मेरा फैमिली शीमा पी और मेरा बच्चा है यदुकृष्ण। मेरा माँ का नाम है सरस्वती, फादर मुकुंदन, और मेरा ब्रदर शादी नहीं किया और मेरा साथ है और उसका नाम है मनोज कुमार। वो आपसे छोटा भाई है क्या जो शादी नहीं, नहीं मेरा हुआ? बड़ा भाई। बड़ा भाई है, सबसे बड़ा वही है। सबसे बड़ा मैं तो सबसे छोटा है। छोटा। और एक आपका बड़ा भाई आर्मी में था ना सब? नहीं, मेरा बड़ा भाई कोई नहीं है। मैं सिर्फ मेरा यहाँ पे मैं ही कोई एक आर्मी में था आपका? नहीं आर्मी कोई नहीं। वो नहीं था ना? कोई नहीं। ओके सर, आपका पढ़ाई वगैरह कहाँ पे हुआ था? मेरा जो पढ़ाई वगैरह हुआ था यहाँ पे हमारा जो यूपी स्कूल तक मैं यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल हमारा एक अरीकोड वेस्ट यूपी स्कूल ऐसी यहाँ पे हुआ था। उसके बाद हायर स्टडी मतलब हाई स्कूल तक मैं अरीकोड हाई स्कूल यहाँ पर गया था। 10th तक हाई स्कूल गया था इसी पंचायत में? इसी पंचायत में। ओके। उसके बाद कॉलेज में गया, प्री डिग्री किया, कंप्लीट किया। उसी टाइम हमारा जो +2 नहीं था, प्री डिग्री था क्या? प्री डिग्री था। वहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद मैं फौज में भर्ती हो गया। सर, एक बात है, आर्मी में हर आदमी ज्वाइन करते हैं। मेरा ख्याल से 3 प्रकार से आदमी भर्ती होते हैं। एक तो अपना घर का परेशानी उसी वजह से, और जो घर वालों को प्रेशर से, तीसरा है अपने एक क्रेज होता है हम आर्मी में नौकरी करना बोलकर। इसमें कौन सा आपका हिसाब से आएगा? मैं ये तीनों काम से भर्ती नहीं हुआ। तीनों से नहीं है। मेरा जो एक मजाक सोचने से मजाक है। हाँ। लेकिन एक सच्चाई है करके सच्चाई है। क्योंकि मैं अभी पढ़ाई करते से प्री डिग्री के बाद मैं जैसी हमारा जो यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स वगैरह था उसी टाइम पे। उसके टाइम मेरा माँ ने बोला अभी आप इधर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम नहीं होगा। उसके बाद अपना मेरा एक डिस्टेंट रिलेटिव है, मेरा माँ का सिस्टर का एक लड़का है, मेरा भाई है, बड़ा भाई। उससे वो फॉरेन में और बोला वो फॉरेन जाने के लिए आप तैयार होना है, विदेश भेजने के लिए तैयार था। आमतौर पर केरला में हर आदमी ऐसा सोचता है, थोड़ा पढ़ाई खत्म होने के बाद सीधा बाहर भेज देते हैं। उसके बाद जैसे कि मेरा माँ ने ये कहा था, फिर उसके बाद मेरा बड़ा भाई को बोला, फिर उन्होंने क्या बोला, अभी एक ट्रेड होना चाहिए, ये ट्रेड सीखना चाहिए।
कोई एक काम सीखना चाहिए। नहीं मतलब एक कम से कम एक ट्रेड सीखना है। उसके बाद मेरे को उसी टाइम वहाँ पे एसी वगैरह रेफ्रिजरेशन वगैरह पहले स्टार्टिंग था। वो सबसे ज्यादा फॉरेन में उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा था उस जॉब के लिए। एसी मैकेनिक, एसी टेक्नीशियंस, उनका ज्यादा ऑफर था उस समय। एसी टेक्निकल पढ़ाने के लिए गया था मैं। ये जो प्री डिग्री के बाद आपने गया? प्री डिग्री के बाद। अच्छा। जैसे कि वहाँ पे फिर आईसी जाते समय हमारा एक मेरा साथ वाला था, हमारा पढ़ाई वाला मेरे जो फ्रेंड्स, जो दोस्त लोग मेरे को सबसे पहले यही इरादा है कि मेरे को हमारा जो पिक्चर रिलीज होता है ना, हर फ्राइडे पिक्चर जो मलयालम फिल्म रिलीज होता है, और रिलीज का टाइम पे फर्स्ट शो मेरे को देखना है। आपका फेवरेट एक्टर कौन था? ऐसी नहीं, फिर भी मेरे साथ मोहनलाल, ऐसी मम्मूटी, इसी तरह केरला का लीडिंग हीरोइन। फिर उसके उस टाइम पे मेरे को मोहनलाल का एक पिक्चर एक कविता थिएटर में चल रहा है, इधर ही कन्नूर में एक फिल्म थिएटर में चल रहा था। उसी टाइम हमारा जो दोस्त लोग आगे हमने ये कॉलेज ये कट करके वहाँ पिक्चर देखने के लिए गया। फिर उसी टाइम पे वो 8:30 बजे तक हम वहाँ पे कन्नूर टाउन में पहुँचता है। सुबह 8:30 बजे तक, क्योंकि 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है। वहाँ पे पिक्चर स्टार्ट होता है 11 बजे। तब तक टाइम स्पेंड करना है। अच्छा। हमने क्या सोचा कि यहाँ तब कॉलेज कट करने के बाद फिल्म देखने के लिए चक्कर में था। ये क्योंकि फ्राइडे तो कॉलेज होता है। उसी टाइम हम गया हुआ है, फिर पिक्चर थिएटर में गया, फिर 2 घंटा बैठा है ना, क्योंकि वेट करना है। अच्छा। उसके नजदीक एक श्री नारायण पार्क ऐसी एक पार्क है, गार्डन है पार्क है। वहाँ पे हम 6 आदमी, मैं मिल के एक 6 आदमी हम बैठा था। फिर बैठ के हमने ऐसी गप्पा मार रहा था। उसी टाइम पे पूरा को भूख लग गया। भूख लगने के बाद उसी टाइम तो हमारा जो घर में 5 रुपया 3 रुपया इसी तरह बस फेयर उतने ही देते उस टाइम। तो हमें कंस्ट्रक्शन टिकट होते हैं 15 पैसा 20 पैसा ही लगते हैं, उसी के हिसाब से घर में हमको पैसा देते हैं। इसी वहाँ पे हमको भूख लग गया। भूख लगने के बाद इतना पैसा नहीं है खाने का, फिर हमने पूरा पैसे इकट्ठा करके आविल, अब हमारे केरला में जो चावल को पिसा के ऐसे होता है, आविल बोलते हैं, आविल और मिक्स करके हमने खा लिया। मेरे हाथ तो बड़ा था इसलिए मेरे को ज्यादा मिल गया आपका। फिर उसके बाद जो मेरा दोस्त आखिरी में जो वो पकड़ कर बैठा था, एक पेपर में था, न्यूज़पेपर में वो डाल के मिक्स करके खा रहा था। उसी वो पकड़ कर बैठा था संतोष। वो आपका क्लासमेट था? पूरा क्लासमेट है और क्लास हम 6 आदमी ऐसे गए। फिर उन्होंने संतोष तो कुछ नहीं, थोड़ा ही मिला उसको। वो ऐसे हमको देखकर ऐसे गौर से देखा, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, और ऐसे वो गुस्सा हो गया उसको। गुस्सा मतलब गुस्सा तो बाहर निकाल नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी पेपर ऐसी एक झाड़ के एक मतलब विषय जैसे बना। उसके बाद वो बोला पूरा पढ़ने के शुरू कर दिया। पेपर में हर वर्ड्स पढ़ रहा है। वहाँ पे आखिरी में पढ़ा है फौज में भर्ती करने के लिए मौका है। तब वो न्यूज़पेपर नया अखबार था? नया अखबार था। अच्छा। एक मतलब ये 4-5 दिन पहले का अखबार। वहाँ पे फौज में भर्ती होने के लिए आप लोग किसी को इच्छा है, उन्होंने क्या करना, बेंगलुरु बोर्ड रिक्रूटमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन देना। हमारा जो ही ये मलबार साइड का आदमी को तो कालीकट उसी टाइम पे अभी आजकल ARO है, उसी टाइम में BRO ब्रांच रिक्रूटमेंट ऑफिस था जो कालीकट वेस्ट हिल में वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे एप्लीकेशन देना, वहाँ पे आप लोगों को मतलब ये फिजिकल टेस्ट वगैरह उधर ही होगा, बाकी पूरा टेस्ट। मैं बोला मैं नहीं आएगा, आप लोग पूरा दे दो। तब ये फिल्म के लिए इंतजार में था आप लोग गार्डन में, उसी के बीच में ये चर्चा हो रहा है। तब वो बोलते हैं वो पूरा सिलेक्शन में जाएगा। आपको भी बुलाया? आप बोला मैं नहीं आऊंगा आर्मी में। नहीं मैं भर्ती होने के लिए मेरे को इतना पसंद नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप कालीकट आप ही नहीं देखा है, वेस्ट हिल तो आपने देखा है, आपको वो जो कहानी बोलते समय आप वेस्ट हिल के बारे में बार बार बोलते हैं।
उसके बाद हमको अकेला नहीं जाने के लिए नहीं आता है, ठीक है, हमारा साथ आना है, ठीक है, साथ आने से नाम दे दो, आपका नाम ही हम देंगे, पर आप अटेंड नहीं करना, ठीक है। उसी टाइम हम लोग गए 96 में, नवंबर में गए, ये 1996 नवंबर में गए। अच्छा। वहाँ पे 1996 नवंबर में हमने भर्ती होने के लिए गया था। वहाँ पे जैसे कि भर्ती करते समय, भर्ती होने के बाद सुबह हमने दूसरा दिन रात को वहाँ पे जाके सोया। वहाँ पे एक जो एक दुकान है ना, दुकान का जो वरांदा में सोया। फिर उसके बाद सुबह उठ के पूरा सोया करके, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो 7 बजे मेरे ख्याल में 7 बजे 4 बजे सुबह 4 बजे ऐसी गया। फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन के लिए गया। जाते समय मैं बोला ठीक है, आप लोग को बैग पूरा इधर मैं पकड़ता हूँ। बैग उसी टाइम बैग भी नहीं था, प्लास्टिक पॉलिथीन कवर था, वो पूरा पकड़ के मैंने खड़ा होता हूँ करके, मैंने उसको उनको अंदर भेज दिया, आप 12 खड़ा रहा। वो पूरा पकड़ के मैं खड़ा होने के बाद मेरा जो फ्रेंड है संतोष, उन्होंने मेरे को पॉलिथीन पकड़ के खींच लिया अंदर, तुम भी आ जाओ अंदर की तरफ। फिर एक बार उसी टाइम पे एक जो फौजी है, वहाँ पे एक फौजी है, तो सरदार था, और सरदार ने बोला उसी टाइम पे हिंदी में यही बोला था, नहीं तो एक तो जाने से अंदर जाओ, नहीं तो बाहर जाओ, वही बोला। लेकिन मेरे को हिंदी आता नहीं। तब आप गेट के पास ही खड़ा रहा? नहीं, गेट के पास खड़ा, उसको गौर से देखा, वो मेरे को गौर से देख रहा है। फिर उन्होंने संतोष बोला तू अंदर नहीं आने से तेरे को शूट करेगा, वही बोला था। ऐसा डराया। फिर मैं डर के, वो मेरे को गौर से देख रहे, और मैं ऐसे डर के मैं अंदर घुस गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहले अटेंडेंट जो रनिंग है 1 बजे चला रहा है, दोपहर के टाइम, वो भी वेस्ट हिल होता है, उसके नीचे का राउंड रोड है, उसी रोड में दौड़ाया, क्योंकि 1 बजे दोपहर को 1 बजे ऐसे दौड़ते समय वहाँ पे एक विमेंस पॉलिटेक्निक है। विमेंस पॉलिटेक्निक भी है, और फिजिकल ट्रेनिंग का कॉलेज भी है पास में, उसी के पास में। अभी वो फिजिकल ट्रेनिंग का भी हो गया, पहला जो विमेंस पॉलिटेक्निक। अच्छा, वो विमेंस पॉलिटेक्निक छोड़ के बस वेट कर रहा है, ये पूरा बस वेटिंग सेंटर में बस वेट, वो पूरे आप लोगों को देख रहे होगा। नहीं, उसी टाइम हम कैसे दौड़ रहा है, पूरे इनर वे में दौड़ रहा है, सिर्फ कच्चा पहन के कोई पैर में शू भी नहीं होगा, नंगा पैर होगा। वहां पे मैं शर्म होते हुए मैं दौड़ा है, आंख बंद करके दौड़ा है। जैसे आखिरी में जैसे 800 समथिंग आदमी को हमको दौड़ाया एक साथ। अब हम पूरा वहां पे मैंने मतलब 4-5 पोजीशन में आ गया। और उसके बाद जो फौज में भर्ती करने के लिए इरादा रखा था उसको किसी को नहीं मिला, अकेला सिर्फ मेरे को मिला। माय गॉड। फिर उसके बाद मैं घर में आ गया। घर में आने के बाद मेरे माँ को बोला, माँ मैं भी फौजी में भर्ती हो रहा, मैं सिलेक्शन हो गया बोला, अभी मेरे को एक ही बचा है। लेकिन वो एक ही दिन में जो रनिंग, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ हो गया? नहीं, मेडिकल सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद दूसरा दिन है, मतलब वहाँ पे एग्जाम दूसरा टाइम पे, हमको पता नहीं है ना, मैं फौजी में भर्ती हो गया बस। मेरे माँ को बोला। फिर उसके बाद माँ ने बोला नहीं आप फौजी में भर्ती नहीं हो ना, फौजी में भर्ती होने के बाद कुछ ना कुछ होता है, मतलब लास्ट बहुत बड़ा टेंशन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं फौजी में भर्ती होगा, ओके। मैं एग्जाम लिख दिया, एग्जाम में भी पास हो गया। एग्जाम के लिए किधर गया? बेंगलुरु जाना पड़ा या नहीं? कालीगेट में गया, कालीगेट BRM में। उस गाँव पे आने के बाद फिर उसको पूरा रिजल्ट आने के बाद मेरे को February 24 को वहाँ पे कालीगेट में ज्वाइन करना। February 24 को, तब 1997 February 24 को मैं कालीगेट में ज्वाइन करना। मतलब वहाँ पे मेरे माँ का पास आया, माँ को बोला मैं फौजी में जाएगा, फौजी में ही जाएगा। बोला नहीं ऐसी और हो गया। फिर उसके बाद मेरे को भी दुख हो गया, फौजी में जाना नहीं तो फॉरन में जाना। फिर मेरा जो ये एक मेरा बड़ा भाई का जैसा कि मैं गुरु जैसा है एक आदमी है, MT हरिंद्रन,
उनके पास मैं गया। उनके पास बोला हरियाणा में फौज में भर्ती होना, नहीं तो फॉरेन में जाना। ये दोनों में कोई ना कोई होना चाहिए। वो मेरे को अच्छा डिसीजन मेरे को देगा। लेकिन उन्होंने जो बोला वो बात है, वो लिखित रूप में लिखना है। अभी हिंदी हमारा देश का अंदर सारी फाइलना है वो। उन्होंने बोला है 100 दिन बिल्ली के जैसा जीने से अच्छा 10 दिन चीते के जैसा जियो। ऐसे बोला? हाँ, 100 दिन बिल्ली के जैसा जीने से अच्छा है 100 दिन बिल्ली के जैसे जियो। सॉरी 10 दिन शेर के जैसे जीना। हाँ जी, ऐसे बोला। हाँ। अभी मतलब वो वर्ड्स सुनते हुए मेरे को फौज में वगैरह में गर्व आ गया, क्योंकि फौज में भर्ती होने का। इसी तरह फिर उसके बाद मैं वहाँ को बताया मैं फौज में जाएगा। फिर हरियाणा में बात मारो बस बोलो वो फौज में जाने दो। फिर मैं फौज में गया, फौज में भर्ती हो गया मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन, ऊटी वेलिंगटन में। सबसे पहले मद्रास इन्फेंट्री वो वेलिंगटन में उधर गया ट्रेनिंग के लिए। गया, बेसिक ट्रेनिंग हो गया। बेसिक ट्रेनिंग हो गया। सबसे क्योंकि जीडी में था या और कोई ट्रेड मिला था आपको? जीडी में किया। मतलब इन्फेंट्री में तो जीडी होते हैं। और वहाँ पे फिर सबसे पहले पोस्टिंग हुआ था 27 मद्रास बटालियन, राजस्थान कोटा में भर्ती हो गया। 27 मद्रास मेरे ख्याल में वो श्रीनगर में भी था ना? वो श्रीनगर में भी उधर भी था, मेरा याद ऐसे है, उधर भी था एक टाइम पर। हाँ, उसके बाद सर? उसके बाद राजस्थान कोटा में जाते हुए मैं एक्सरसाइज हुआ था। उस समय प्रैक्टिस कैंप हो रहा था, उसी में गया। वहाँ पे ज्वाइन किया। और वो बाड़मेर साइड में हुआ था। फिर उसके बाद मैंने पोस्टिंग हुआ था हारसेल में उत्तरांचल हारसेल में पोस्टिंग हुआ। हारसेल में वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा जम्मू में आ गया। जम्मू में 3 साल। जम्मू में उधर यूनिट पूरा मूव होकर जम्मू में गया। जम्मू आ गया। जम्मू में हर जगह पे सर्विस किया हमने। वहाँ पे जम्मू में ये पूंछ सेक्टर में, रजौरी पूंछ कुपवाड़ा, जैसे चोर पंजाल पीर पंजाल, ऐसी श्रीनगर साइड में हुआ था। माचा सेक्टर में काम किया। तब कौन सा साल था? 99 उसी टाइम कारगिल लड़ाई के समय में हम लोग पूंछ सेक्टर में। तब तो उसके पहले आप जब कोटा में पोस्ट किया, उसके बाद जब पूंछ में आया, उस समय तो तीव्रवादी का बहुत बड़ा आक्रमण वाला टाइम है। उस समय मिलिटेंट्स का हमारा जो काफी मिलिटेंट को मारा है हम तो 45 मिलिटेंट को तो तक हमारे यूनिट ने मारा है वहाँ पे। सारी ऑपरेशन में भी अटेंड किया था। देखिए मिलिटेंट को जो मारा वो ऑपरेशन में भी प्रेजेंट किया था मैंने। फिर उसके बाद फिर दोबारा हमारा यूनिट आया था गांधीनगर। वो जम्मू में? नहीं, गांधीनगर गुजरात में गया। गांधीनगर में गया। उसी टाइम पे गांधीनगर आते हुए वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक हुआ था 2000। बहुत लोग मर गए। लातूर में वगैरह नहीं, कच्छपुच उसी एरिया में, मणिनगर, खाबाबाद मणिनगर वगैरह हुआ था। वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन अटेंड किया था। आईएएस मेन ड्यूटी के लिए गया था। फिर उसके बाद जो जैसे कि ओपी पराक्रम स्टार्ट हुआ था अभी मुनाबो सेक्टर में, लास्ट इंडियन रेलवे। वो तो एक लड़ाई का तौर पर था, एक्सरसाइज था। मुझे भी याद है बिल्कुल। उस टाइम लड़ाई होने वाला था। उतना बड़ा एक्सरसाइज चला था उस समय। उसमें भी अटेंड किया। उसमें भी अटेंड किया था। वहाँ पे जो मेलिंग वगैरह चल रहा था। फिर वहाँ पे मुनाबो, लास्ट इंडियन रेलवे स्टेशन मुनाबो में ऐसे बोलते हैं ना, लास्ट इंडियन रेलवे स्टेशन पाकिस्तान है हमारा गेट भी। वहाँ पे भी सर्विस किया। फिर उसके बाद जो गांधीनगर के बाद हमारा यूनिट आया था मणिपुर नागालैंड साइड में। वहाँ पे उल्फा का, जैसे कि मैं कहीं भी जाऊँ वहाँ पे लड़ाई कुछ ना कुछ गबड़ा होता रहता है उस एरिया में। मिलिटेंट्स का अटैक वाला एरिया था। वहाँ पे जो ये उल्फा का चूइस फायर हुआ था, वहाँ पे जो भूटान ऑपरेशन चल रहा था, भूटान से हम लोग भूटान का जो जनता को लेके दूसरा साइड से, जैसे आसाम से दूसरा रूट से एक प्रोटेक्शन गया, दूसरा रूट से जाके उसको संभाल के उसको जगह पर पहुँचाना।
वही टास्क था। फिर उसके बाद जो मणिपुर नागालैंड में था, मणिपुर में उसी टाइम पे जो मनोरमा कांड हुआ था, जैसे मनोरमा कांड, फिर उसके बाद जैसे कि पहले जो फौजी नहीं गया वहाँ पे यहाँ शाजी तंबाक एक मणिपुर का एक जगह है जो बर्मा बॉर्डर है, सबसे पहले बर्फीला इलाका है या अपना? नहीं, बर्फीला इलाका नहीं, नॉर्मल जंगल इलाका है, ठंडा है, जंगली है, पूरी जंगल इलाका। उसी टाइप पे वो सबसे पहले हमारा यूनिट गया था उधर, वहाँ पे गया था। वहाँ पे भी हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पे मिल्टन को भी मारा है। वहाँ पे हम एक उसी टाइम एक कैप्टन राठौर साहब एक माइन ब्लास्ट हो गया, उसका पाव गया था। अच्छा, पाव उड़ गया, उसको भी उठाकर हमने यहाँ पे हेलीकॉप्टर तक, जैसे हेलीपैड आए थे, हेलीकॉप्टर आया तो वहाँ पे उठा कर गए। कैसे भी मैनेजर साहब जब ट्रेनिंग होके यूनिट में गया तब से लेकर एनएसजी में जाना टाइम तक यूनिट का एक न एक ऑपरेशन में शामिल था, उसमें पूरे आप अपने करने के लिए मौका मिला। हाँ, उसके बाद सर बोलो। उसके बाद फिर वहाँ पे उसके बाद हमने मणिपुर नागालैंड के बाद हमने आया था जो जम्मू में, दोबारा जम्मू आ गया। जम्मू आया सीधा मणिपुर से जम्मू आया था। जम्मू सतवारी एरिया में था वहाँ पे। फिर हमने उसी टाइम पे मेरे को एक मौका मिला यहाँ पे JNSC में, NSG में एक वैकेंसी आया था। सर एक बात मैं बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना, यूनिट में आमतौर पर जो NSG के लिए नाम आ जाता है 3 प्रकार का होता है। एक तो CO साहब ने सबसे स्मार्ट जो एफिशिएंट सोल्जर को रिकमेंड करते हैं। दूसरा एक है जो बिगड़ने वाले जवान भी बहुत होता है ना आर्मी में, जो सुनता नहीं, बात नहीं सुनता है, ज़्यादा उधर उधर राइट लेफ्ट जानता है, उनको भी NSG में नाम के लिए भेज देते हैं। कोई आदमी वॉलंटियर में जाता है। ये तीनों में साहब का जब नाम आया, साहब वॉलंटियर में गया, आप वॉलंटियर में गया, तब आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह कैसे था? फिजिकल तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तब फिजिकल तो बहुत अच्छा है। तब आपका उम्र कितना था साहब? वहाँ पे उसी टाइम पे मेरा 30 साल था। 30 साल था। तब अच्छा टाइम पर आप NSG में एंट्री हो गया। NSG 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में गया। 50 SAG 51 52 दो होते हैं ना? 51 तो एंटी टेररिज्म के लिए होते हैं। नहीं, एंटी टेररिज्म 51 होते हैं। एंटी हाईजैक तो 52 होते हैं। आप 51 में गया, SAG 51 में गया। अच्छा, सब आप ट्रेनिंग NSG का ट्रेन आपका कहाँ पर हुआ? वो मानेश्वर में, दिल्ली में, हरियाणा जो गुड़गांव। इसके बीच में आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। इस वक्त में मेरा एक खास फ्रेंड था जो 1984 अक्टूबर 31 को जो इंदिरा गांधी एसोसिएशन हुआ था, उसके बाद ही इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा था क्योंकि हमको एक स्ट्रॉन्ग NSG ग्रुप चाहिए। उस वक्त मेरा यूनिट का शायद वो अपना इंडोर में सुनते होगा, मणिकुट्टन नायर था जो आपका NSG का PT इंस्ट्रक्टर, जूडो, करोटा, इसका पूरे इंस्ट्रक्टर था। उन्हीं के बैच में अपना मेजर रवि साहब भी फर्स्ट बैच NSG के लिए दिल्ली में आया था। बोलो साहब, अब बोलो। और वो NSG ऐसे है कि जैसे कि हमारा जो 2 टाइप का होता है। हमारा इंटरनल टेररिज्म एक हमारा जो सबसे ज्यादा खतरा इंटरनल टेररिज्म, सबसे ज्यादा वही है, मतलब वही हमेशा वही चलते रहता है। कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम होता है, पाकिस्तान से आता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा कंट्री के एक ही है कि मतलब कम से कम एक 7 कंट्री का जो बाउंड्री हम शेयर कर रहा है, वहाँ पे कोई भी जगह से सेफ जोन नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल में मेरे को ये भी साहब एक डाउट है, अपने इंडियन आर्मी में इतना लॉन्ग अपना बॉर्डर पड़ता है, ऐसे और कोई देश का नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि राजस्थान यहाँ से गुजरात से शुरू होके ये कदम होता है कहाँ, सिक्किम, उधर यहाँ तक। पे हमारा जो यहाँ पे केरला में भी है, तमिलनाडु और केरला का बीच का अंदर श्रीलंका से LTT का खतरा है। वहाँ पे उसी टाइप LTT वाले, वहाँ पे भी टेररिस्ट ग्रुप है। बांग्लादेश में भी है,
लेकिन वहाँ पे चाइना बॉर्डर में, चाइना में भी है, लेकिन नेपाल बॉर्डर से भी आता है, बर्मा बॉर्डर से भी आता है, अभी भूटान वगैरह जगह से मतलब टेररिस्ट आता है। खास करके अपना साउथ इंडियन साइड तो बहुत सेफ है एक तरह नहीं, से। वही है ना सर, ये सेफ जोन ऐसी बोल रहा है कि सब जोन ऐसी सेफ जोन है, वो मैं ये सोचता कि मतलब हमारा जो वो सोच अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम लोग पूरा साउथ इंडियन में जितना भी लोग है वहाँ पे आधा से आधा लोग यहाँ पे बॉर्डर में, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, एक ओशन अरबी ओशन साइड में, अभी इंडियन ओशन के साइड में, तो वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अभी मुंबई में जो टूरिस्ट आया था वहाँ पे बोट में आया था, वहाँ पे कराची से बोट लेके वहाँ पे ये मुंबई में आके कोलाबा में आके अटैक किया था। सर इसके बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो अपना जो एनएसजी का कमांडो ग्रुप जब अपना मेरे ख्याल में 1985 में रेस हुआ, फर्स्ट 84 में इंदिरा गांधी डेथ हुआ था। उसके बाद सबसे पहले एनएसजी का टेंट में हुआ था दिल्ली में, उसके बाद अपने एनएसजी स्टार्ट हुआ। एनएसजी इसलिए स्टार्ट हुआ कि हमारा जो ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप मतलब इंटरनल, अभी हमारा जो सीपीओस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को सडन एक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा गवर्नमेंट ने सोच विचार किया कैसा एक फोर्स बनाना, एक स्पेशल फोर्स बनाना, वहाँ पे पूरा फोर्स के लिए मिक्स करना, मिक्स बना के तुरंत उसको एक्शन करना, क्विक एक्शन, क्योंकि हमारा जो इंटरनल हमारा देश के अंदर जितना भी हमला होने दो वो हमला के ऊपर तुरंत एक्शन करना, ये सोच विचार करके एनएसजी फॉर्म किया। एनएसजी ऐसी एक पैटर्न में फॉर्म किया था, एक तो स्पेशल रेंजर ग्रुप, मतलब एक स्पेशल रेंजर मतलब यहाँ पे इंग्लैंड का GST 9 करके जर्मनी का, इंग्लैंड का एक हाईजैक का एयर ग्रुप से, ये दोनों मिलके एनएसजी ने फॉर्म किया। ये दोनों पैटर्न को बेस करके उनका इंस्ट्रक्टर वगैरह इंडिया में आया होता नहीं, इंडिया में आया नहीं है, मतलब उनको उसको देख के हमारा ये पैटर्न बना, क्योंकि हमारा इंडिया में तो बहुत कुछ काबिलियत वाला बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फिजिकल में हमारा जो वर्ल्ड का नंबर 1 है सहन शक्ति में, जैसे कि सहन शक्ति आजकल जो वो नहीं होता है, इस सहन शक्ति हमारा सबसे नंबर 1 हम ही है। और खास करके साहब मैं आपको ये भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जो एनएस के अंदर सबसे ज्यादा अपना आर्टिलरी इन्फेंट्री के जवानों है, अपना कोरों का बहुत कम है, क्योंकि इन्फेंट्री के जवान ज्यादा होता है, इन्फेंट्री का ज्यादा होता है, फिर पारा ग्रुप का भी होता है, उसके बाद यहाँ पे ये सिख रेजिमेंट का भी है ना, सिख रेजिमेंट का भी है। नहीं, उसी सिख रेजिमेंट का उसी टाइम पे नहीं था, क्योंकि ये इंदिरा जो कांड हुआ था उस समय उनका उसमें ज्वाइन नहीं किया था। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे एनएसजी का ये मेन इरादा कि एनएसजी में 2 ग्रुप है, एक 3 ग्रुप होता है, एक एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप, 2 ग्रुप होता है, एक स्पेशल एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप और एक स्पेशल रेंजर ग्रुप एसआरजी बोलता है। तो एसआरजी में सिर्फ सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, सीपीओ, सब उनका ट्रेनिंग भी अपने एनएसजी के बीच में होता है। जो बीच में दोनों अलग अलग ट्रेनिंग ग्रुप है, एसआरजी के एक ट्रेनिंग ग्रुप है, एसएजी के एक ट्रेनिंग। तो उनका ट्रेनिंग अपना एनएसजी का इंस्ट्रक्टर वगैरह देते हैं क्या, या उन्हीं के अलग देते हैं? नहीं, पूरे सब कुछ एनएसजी के अंडर में आता है उनका ट्रेनिंग भी। ओके, उसके बाद अभी ऐसा स्पेशल एक्शन ग्रुप में 2 ग्रुप है, एक 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, एक 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का प्राइमरी टास्क है एंटी टेररिज्म, उसके बाद क्लब काम करना है। 52 का एंटी हाईजैक है, ये मल्टीपर्पज होता है, जैसे कि यहाँ पे जो ज्यादा काम होने से ये भी मिक्स होता है, ये दोनों पर्पस इनको। फिर भी सर ये दोनों में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किसको होता है? सर ये ऐसे मतलब एक एसएजी तो हार्ड वर्क है, वो तो मुझे पता है, उसका ट्रेनिंग इतना लेकिन हार्ड है। अचानक जो भी ये जो स्पेशल एक्शन मतलब ऐसे ये हैंडी हाईजैक, तो हमारा कोई भी फ्लाइट हाईजैक करने से, कोई भी हवा में हुई प्रॉब्लम होने से
वहाँ पे तुरंत उसको ऊपर एक्शन करना, वो भी डेंजर है, हर जगह पे डेंजर है। इसलिए हमारा जो कांडागार में फ्लाइट हाईजैक हुआ था वहाँ पे, कांडागार में हुआ था, वो इसी टाइम पर ये बनाया था हमारा हाथ फ्लाइट में, और हमारा ये स्पेशल फोर्स का आदमी होता है।